अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सजाद महर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जानवरों की अलैशें, सरेआम फेंकना, तोफ़न पैदा करना, सड़कों पर फेंकना जुर्म है। जी नाजरीन, आज वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और इस्लाही वीडियो है, एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। आपने देखा होगा कि ईद उल अज़हा के अयाम में लोग और कसाई हजरात जानवरों की अंतड़ियाँ, जानवरों का बाकियात और कुर्बानी वाले जानवरों का ओजरी वगैरह सड़कों पर आम जगह पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, ताफ़न पैदा होता है, उससे एक बदबू की कैफियत पैदा होती है और बीमारियां पैदा होने का अंदेशा होता है और उसकी बू बहुत तेज़ और नुकसानदेह होती है। इस पर महकमा माहौलियात कार्रवाई करके FIR भी दर्ज करवा सकता है। नाजरीन, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से अपने दोस्तों में आपने ये मैसेज शेयर करना है और इस पर अप्लाई करना है कि जानवरों की बाकियात, कुर्बानी के जानवरों की बाकियात, आंतड़ियाँ, आंतें, ओजरी वगैरह और ओजरी मैदा के अंदर जो गोबर बनने वाला हजम शुदा खुराक होती है, उसको सरेआम सड़क पर बरलबे रोड ना फेंकें, सड़क के किनारों पर हर जगह ना फेंकें। इससे बीमारियां पैदा होती हैं, ताफ़न पैदा होता है। आपके ही इलाके में, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में, आपकी ही गली में उसकी बदबू आती है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर लोग जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं और फ़ज़ा में इसकी आलूदगी पैदा होती है। उसकी वजह से महकमा माहौलियात एक्टिव होता है और जो शख्स इस तरह अंतड़ियाँ सरेआम सड़क पर फेंकेगा, जानवरों की बाकियात, कुर्बानी के जानवरों की या आम दिनों में कसाई हजरात जानवरों का गोबर या जानवरों की आंतड़ियाँ, ओजड़ी वगैरह या जानवरों का फुजला वगैरह सड़कों पर फेंक देते हैं, उनके खिलाफ महकमा माहौलियात कार्रवाई करके FIR दर्ज करवा सकता है और मौका पर उनको भारी जुर्माना भी कर सकता है। इससे माहौल में आलूदगी पैदा होगी, फ़ज़ा ख़राब होगी, बीमारियां फैलने का अंदेशा है। नाजरीन, जिस तरह ईद उल अज़हा, कुर्बानी की ईद बिल्कुल नज़दीक है, इस हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप तमाम नाजरीन इसमें अपना रोल अदा करें और अपने दोस्तों को, अपने अहले महल्ला को, अपने इलाके में रहने वाले लोगों को ये बताएं कि हमने अपने गली को, अपने मोहल्ले को खुद साफ रखना है। ये आंतड़ियाँ, ये ओजड़ी, ये जानवरों की बाकियात सड़कों पर सरेआम नहीं फेंकनी। उसके लिए एक बाकायदा निज़ाम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस मामला में ईद उल अज़हा के अयाम में और आम अयाम में शहरियों की खिदमत के लिए, सफाई के लिए मौजूद रहती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हर ज़िला में, हर तहसील में अपना ड्यूटी प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। उनके बाकायदा कैंप लग रहे हैं, उनके बाकायदा ड्यूटियां मौजूद हैं, ड्यूटियां लग रही हैं। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के अयाम में और आम दिनों में उनकी बाकायदा ड्यूटियां होती हैं, उनकी बाकायदा चेकिंग होती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाकायदा आपको वेस्टेज के लिए शापर मटीरियल वगैरह भी मुहैया करता है और बाकायदा हर तहसील में, हर ज़िला में अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करता है, उसके नंबर शेयर करता है। 1139 इनका नंबर है, जो इनकी हेल्पलाइन है ईद उल अज़हा के हवाले से। उसमें आप लोगों ने, शहरियों ने अहम रोल अदा करना है। अपने जानवरों की कुर्बानियाँ करने के बाद उनकी बाकियात, उनका गोबर, उनकी अंतड़ियाँ आपने गलियों में, बाज़ारों में, कूड़ा करकट के ऊपर नहीं फेंक देनी। आपने बाकायदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कैंप लगा होगा, बल्दिया का जो कैंप लगा होगा, वहाँ पर जमा कराएं। और इसमें बल्दिया के अगर आप हुकाम से रब्ता करेंगे,
آپ کو اس کے ڈسپوزل کے لیے باقاعدہ شاپر یا کوئی ڈسپوزل بن آپ کے پاس وہ کھڑی کر دیں گے آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، تاکہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی کے ساتھ ساتھ صفائی کا احساس بھی ہم لوگوں میں پیدا ہو۔ دوسری بڑی وجہ ناظرین آلودگی کی، اور جس پہ باقاعدہ انوائرمنٹل ماحولیات والوں کی طرف سے FIR ہو سکتی ہے، جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کاروبار کے لیے یا ویسے سری پائے جلا کر بناتے ہیں اور اس سے دھواں پیدا کرتے ہیں، اور ان کی جو جلانے کی بدبو ہے، وہ جو دھواں ہے، وہ صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، انتہائی خراب ہے، جس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے، ماحول آلودہ ہونے کا خطرہ ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے ساتھ اس حوالہ سے مکمل تعاون کیجیے، ان سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ عام طور پر عام حضرات کو، عام لوگوں کو اس بارے میں نہیں معلوم کہ میونسپل کارپوریشن نے باقاعدہ SOP ترتیب دی ہے اور باقاعدہ ڈیوٹی ترتیب دی ہے، اور ضلعی انتظامیہ کے حکم پر تمام تحصیلوں میں، تمام اضلاع میں کیمپ لگے ہوئے ہیں صفائی کے حوالے سے، جہاں پر وہ یہ جو جانوروں کی قربانی کے باقیات ہیں جو ہم پھینکتے ہیں، ان کو وہ اکٹھا کریں گے، آپ سے لے کے ان کو محفوظ کریں گے۔ اگر آپ دور دراز علاقے میں رہائش پذیر ہیں جہاں پر اب میونسپل کارپوریشن یا بلدیہ کی رسائی ناممکن ہے یا دیر ہے، تو وہاں پر آپ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ اس باقیات کو، اس انتڑیوں وغیرہ کو، یہ جو فضلہ ہے اس کو باقاعدہ ایک گڑھا بنا کر اس کے اندر دبا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، تاکہ اس کی سمیل آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں نہ پھیل سکے۔ ناظرین، اگر آپ جو کوئی شخص آنتڑیاں، جانوروں کا فضلہ اور جانوروں کی باقیات قربان کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد باقیات کسی عام جگہ پر جہاں سے تعفن پھیلے گا اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتا، بلدیہ کے صحیح طریقے سے حوالے نہیں کرتا، تو اس کے خلاف محکمہ ماحولیات کی طرف سے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ محکمہ ماحولیات اس کے خلاف اس کو جرمانہ بھی کر سکتا ہے، اس کے خلاف FIR بھی درج کروا سکتا ہے، اور اس شخص کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ ایک اصلاحی ویڈیو اور پبلک سروس میسج آپ دوست تمام اپنے علاقے میں اپنے دوستوں کو آگاہی کے طور پر اس کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔